भारत और इंग्लैंड के बीच में दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन जो है वो समाप्त हो चुका है। इंग्लैंड के 3 विकेट गिर चुके हैं और इंग्लैंड जो है 77 पे 3 है जब ये दिन आज ख़त्म हुआ है। सबसे बड़ी जो अपडेट रही पूरे दिन की वो रही शुभमन गिल की पारी, जो कि लगभग 300 रन से चूक गए। लेकिन शुभमन गिल ने एक रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है। वो कौन सा रिकॉर्ड है उसके बारे में बात करेंगे। इंग्लैंड के 3 विकेट गिरने का मतलब क्या है और कितना मायने रखता है भारत के गेंदबाजों के लिए, और भारत ने जो 587 रन बनाए हैं क्या वो काफ़ी होंगे? इन सवालों का जो जवाब है वो इस वीडियो में आपको मिलेगा। आप प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर करना मत भूलना। तो सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत के बैटिंग ऑर्डर की। शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा कल नाबाद गए थे। तब मैंने कहा था कि अगर जडेजा को शुभमन गिल का साथ ना मिलता और शुभमन गिल को जडेजा का साथ ना मिलता तो ये 587 रन आज संभव ना होते। तो मैंने कल ही कहा था कि इन दोनों को एक दूसरे का बढ़िया साथ मिल गया है, बिकॉज जडेजा जो हैं वो ब्रिज का काम करते हैं, जो टेलेंडर हैं और मिडल ऑर्डर के बीच में। जडेजा ने बनाए 89 रन और शुभमन गिल का दोहरा शतक लगभग 269 शुभमन गिल ने बनाए, और शुभमन गिल ने 269 के साथ साथ जैसे ही दोहरा शतक बनाया तो शुभमन गिल ने एक रिकॉर्ड नाम अपने कर लिया, जो कि बड़ा यूनिक है। बिकॉज किसी भी भारतीय कप्तान का इंग्लैंड की सरजमी पे दोहरा शतक नहीं है, डबल 100 नहीं है। तो ये शुभमन गिल ने अपने नाम किया है एक रिकॉर्ड, जो कि बतौर कैप्टन उन्होंने इंग्लैंड की सरजमी पे दोहरा शतक आज लगाया और साथ ही रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अब शुभमन गिल को कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा की अगर बात करें तो उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई तो वो दूसरे नंबर पे चले गए हैं। अगर बात करें 7 और 11 नंबर के बीच में जितने भी बैट्समैन आते हैं या टेलेंडर आते हैं, तो पहले नंबर पे हैं महेंद्र सिंह धोनी, जिनके 10 हाफ सेंचुरी हैं, और रविंद्र जडेजा की अब 8 हो चुकी हैं और वो इसी के साथ दूसरे नंबर पे आ चुके हैं। लेकिन इस कड़ी में कपिल देव, बड़े बड़े नाम जो हैं वो शामिल हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा दूसरे पे आ गए हैं। तो रविंद्र जडेजा के नाम भी एक रिकॉर्ड आज जो है वो लगभग बन गया। भारत की जो बैटिंग ऑर्डर थी वो लगभग रिकॉर्ड वाली थी। अब वाशिंगटन सुंदर को ऐड किया गया था कि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले और बैटिंग और थोड़ी लंबी हो, तो ठीक वैसा ही हुआ। वाशिंगटन सुंदर ने उम्मीदों पे जो है पानी नहीं फेरा, बचा लिया, और 42 रन जो बनाए वो बहुत कीमती थे। तो 587 पे जो है वो भारत ने अपनी बैटिंग समाप्त की 10 विकेट खोकर। अब बात थी कि इंग्लैंड के जो बैट्समैन हैं वो मैदान पे उतरेंगे, जैक क्रोली और बेन डकेट। अब जैक क्रोली भी लगभग फॉर्म में है, और अगर बात करें हम बेन डकेट की, तो बेन डकेट भी फॉर्म में है, बिकॉज सेंचुरी लगाई है भाई पिछले मैच में, और बड़ी सेंचुरी 150 रन के आसपास जो है वो बनाए थे। तो बेन डकेट ने एक खराब शॉट खेला और आउट हो गए। अगर बात करें तो पहले ओवर में जैक क्रोली ने आकाशदीप को, जो कि इंजरी से वापस आए हैं, पहला ओवर उन्होंने किया और जैक क्रोली ने उनको लगभग 2 चौके मारे, और बहुत शानदार शॉट थे, बहुत ज़्यादा शानदार। बॉल थोड़ी फुल लेंथ की थी और जैक क्रोली ने, बिकॉज वो उनकी हाइट लंबी है जैक क्रोली की, तो पैर निकाल के बिल्कुल ड्राइव मारा और बड़ा ही शानदार सीधे बैट से चौका। एक और चौका उसी ओवर में मारा, सेम डिट्टो कॉपी, थोड़ी बॉल पीछे थी। अब जब दूसरा ओवर लेके आए मोहम्मद सिराज, उस ओवर में कोई विकेट नहीं गिरा। तीसरे ओवर में जैसे ही आकाशदीप वापस आए तो आकाशदीप ने पहले चलता किया बेन डकेट को। बेन डकेट पिछले मैच में इसलिए सक्सेसफुल रहे थे बिकॉज बुमराह के सामने उन्होंने, या किसी और बॉलर के सामने, जो 5वीं 6ठी स्टंप की बॉल होती है उसको बिल्कुल भी टच नहीं किया था। वे उसको लेफ्ट कर रहे थे, और जो उनकी बॉडी लाइन पे बॉल थी उसको वो पुल और कट मार रहे थे, बस इतना ही।
या स्टेट खेल रहे थे, तो इतना बेन डकेट कर रहे थे। आज लेकिन उनको लगा आकाशदीप अपनी फॉर्म में नहीं है, तो आकाशदीप ने चौथे पांचवी जो स्टंप है उस पर बॉल करी थी, बाहर थी उससे भी ज़्यादा, लगभग 6वें स्टंप पे बॉल होगी, तो छठे स्टंप की बॉल को बेन डकेट कट मारने चल गए। कट भी नहीं, एक तरीके से कह लीजिए आप, उसको पुश करने गए और शुभमन गिल का लाजवाब कैच। आज एक और चेंज देखने को मिला कि जायसवाल जो है वो गली में नहीं थे, शुभमन गिल खुद खड़े हुए थे। अब शुभमन गिल उसी ओवर में वापस आए थे मैदान पे, तो आप ये देखिए कि कितने लकी हैं कि आप स्लिप में आए हैं और आपके पास कैच है, और कैच भी लेफ्ट साइड पे आया। लेफ्ट साइड पे कैच पकड़ना मुश्किल होता है जो राइट हैंडेड हो। मान लीजिए आप जडेजा है, जडेजा लेफ्ट हैंडेड है, उनके राइट हैंड पे जब बॉल आएगी तो उनको मुश्किल होगी। तो सेम ऐसे ही शुभमन गिल का जो है वो राइट हैंडेड है, राइट हैंड पे अगर कैच आता तो वो आराम से पकड़ लेते, लेफ्ट हैंड पे था लेकिन बहुत शानदार कैच पकड़ा और बेन डकेट को चलता किया। अब उसके बाद मैदान पे उतरते हैं ओली पॉप। अगली बॉल ओली पॉप क्रॉस द लाइन खेलने गए और ओली पॉप भी जो है चलते बने। केएल राहुल ने जगलिंग करते हुए एक कैच पकड़ा, लेकिन आखिरकार ओली पॉप जो है वो आउट हुए। कैच छूटने वाला था, लगभग छूट ही गया था, वो दोबारा पकड़ लिया गया। अगर छूट जाता तो भाई हो सकता है ओली पॉप की विकेट बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती इंडिया को। अब उसके बाद जो है जैक क्रोली का नंबर था, और जैक क्रोली एज यूजुअल आज से नहीं, उनकी जब से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं उनका सेम डिसमिसल जो है वो मोड वही रहता है। ऑफ स्टंप के बाहर पुश करने जाएंगे या कट खेलने, जो भी है वो शॉट खेलने जाएंगे और स्लिप में या विकेट कीपर के हाथों आउट होंगे। तो वैसा ही हुआ, जैक क्रोली जो है वो आउट हुए। आकाशदीप ने, मोहम्मद सिराज ने उनकी विकेट ली, और ये सिराज के लिए भी कॉन्फिडेंस की बात है कि उन्होंने विकेट ली, बिकॉज पिछले मैच में बहुत बुरी तरह फेल रहे थे सिराज। तो अब कुल मिलाकर बात ऐसी है कि 77 पे 3 इंग्लैंड वापस गई है ड्रेसिंग रूम पे, ये दूसरे दिन के खेल समाप्त होने के बाद। अब आगे क्या, यहां से क्या, 510 रन इंडिया के पास हैं, लेकिन 510 रन जो रूट और हैरी ब्रूक किसी तरह से नाबाद रह गए, जो कि एक विकेट इन दोनों में से इंडिया के लिए जरूरी थी। ठीक है 3 विकेट गिरे हैं इंग्लैंड के, लेकिन ब्रूक या रूट इन दोनों को एक तो आउट होना बनता ही था, एक का विकेट बनता था, जैसे मर्जी होता। आपको पता है ब्रूक अग्रेसिव खेलेंगे चाहे स्टंप्स होने वाले थे, तो रविंद्र जडेजा जो है वो बॉलिंग करने क्यों नहीं आए 1-2 ओवर, जबकि वो आपको एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं। जडेजा का ओवर आमतौर पे 1-1.5 मिनट में ख़त्म हो जाता है, तो जडेजा को क्यों बॉलिंग में नहीं लाया गया, ये एक बड़ा सवाल है। ये शुभमन गिल ही बता सकते हैं अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि जडेजा आते तो हैरी ब्रूक उनको जो है टैकल करने जाते, अग्रेसिव शॉट्स खेलते, हो सकता है एक विकेट जडेजा के नाम भी लग जाती और हैरी ब्रूक चलते बनते। तो कल जब रूट और अगला बैट्समैन जो है बेन स्टोक्स आते तो इंग्लैंड की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाती। अब ब्रूक और जो रूट हैं ये दोनों नाबाद हैं, 77 रन पे 3 आउट हैं इंग्लैंड के। अब कल जब ये दोनों आएंगे, तो पिछले मैच में भी मैंने एक बात कही थी कि प्लीज़ पहले हाफ में, पहले आधे घंटे में पूरे दम से बॉल करो, सारे दिन की एनर्जी लगा सकते हो लगा दो, ब्रूक या रूट को जरूर आउट कर लेना, और हो सके तो रूट को। ब्रूक क्योंकि अग्रेसिव खेलेगा वो हो ही जाएगा, उसको वो बाउंसर्स करनी पड़ेंगी, वो आउट हो जाएगा। लेकिन जो रूट है, रूट को आपको आउट करना पड़ेगा, नहीं तो रूट जो है वो अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर लेंगे कि फिर उखाड़ पानी मुश्किल हो जाएगी। और अगर कहीं कल के दिन पे, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर कहीं कल के दिन पे 510 रन में से इंग्लैंड ने 400 रन ठोक दिए ना, यानी कि मैं अब कह रहा हूं इंग्लैंड 450 से पार चला गया, तो फिर ध्यान में रखिएगा बेन स्टोक्स इस मैच को भी जीत नहीं जाएगा। ये फिर बेन स्टोक्स के हाथों में जो है वो बॉल होगी कि अब करना क्या है।
छक्का मारना है या डिफेंड करना है। 450 से नीचे आउट करना पड़ेगा इंग्लैंड को, वरना 450 के पार इंग्लैंड इंडिया को फिर मौका देगी नहीं वापस आने का। सो सुबह आते ही आधे घंटे पौने घंटे में विकेट लो, रूट को ब्रूक को आउट करो और अपना काम आसान करो, क्योंकि सुबह थोड़ी नमी होगी, ठंड होती है और बॉल थोड़ी स्विंग करती है, सीम करती है। सो ये है आज के दिन की समरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो यार प्लीज़ लाइक एक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है। अगर अच्छी लगे तो शेयर भी कर दिया करो। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, क्योंकि ये आपका चैनल है, आप सपोर्ट करोगे तो चैनल आगे बढ़ेगा। तो आपको कल मिलते हैं डे 3 के एंड होने पे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।